ब्रेसेस के अलावा और क्या तरीका है जिससे हम हमारे दांतों को एक लाइन में ला सकते हैं या स्ट्रेट कर सकते हैं या उनकी गैप ठीक कर सकते हैं। तो जो भी हम करेक्शन चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ब्रेसेस लगाने का हमारे पास टाइम नहीं है, हम उतना लंबा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, या हम क्विक रिजल्ट चाहते हैं। ब्रेसेस जो है वो एक लंबा ट्रीटमेंट है, काफ़ी महीने उसमें लग जाते हैं रिजल्ट देने में, और हमें कोई शादी है, कोई फंक्शन है, या हम आउट ऑफ कंट्री जाने वाले हैं, या कोई भी इस तरह की चीज़ है और हम इतना लंबा समय नहीं दे सकते, या हम उसको लगाने में ऑकवर्ड फील करते हैं। अब हमें लगता है कि यार वो एज नहीं रही कि अभी ब्रेसेस लगा कर मैं घूमूं, अलाइनर्स जो है वो कॉस्टली ट्रीटमेंट है, हम उस पर भी जाना नहीं चाहते। तो क्या करें, कैसे हम हमारे दांतों को सही जगह पे लाएं, या एक लाइन में लाएं, या जो आगे पीछे हैं उन्हें ठीक करें, या उनकी गैप ठीक करें, ये बात इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको बताऊंगा। नमस्कार फ्रेंड्स, हमारा जो ये YouTube चैनल है सेरेफिक डेंटल, इसके थ्रू हम आप तक सभी डेंटल ट्रीटमेंट से जुड़े फैक्ट्स और जो इम्पोर्टेंट जानकारी आपको पता होना चाहिए वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप तक ये सारे अपडेट्स समय समय पर लाते रहें। अब हम बात कर रहे हैं कि ब्रेसेस के अलावा क्या वो तरीका है जिससे हम हमारे दांतों को सही जगह पे ला सकते हैं, या हम उनकी ओवरलैपिंग करेक्ट कर सकते हैं, गैप करेक्ट कर सकते हैं, और हम जो चाहते हैं वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। देखिए, ब्रेसेस तो एक ऑप्शन है ही जिससे आप तार लगा करके या अलाइनर लगा करके, इनविजिबल ब्रेसेस भी हैं तो ब्रेसेस ही, टाइम उसमें भी उतना ही लगेगा और आपको वो रेगुलरली लगाना होंगे और सब चीज़ें वैसी ही होंगी जैसे टूथ मूवमेंट करा करके होती हैं। तो ब्रेसेस नॉर्मल हो या इनविजिबल हो, उसमें टाइम ड्यूरेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपको उतना समय उसमें देना पड़ता है, जब ही जा करके वो रिजल्ट उससे आपको मिलता है। अब उतना समय नहीं है देने को हमारे पास। मान लीजिए कि जो आप फोटो देख रहे हैं इस तरह की कंडीशन है, ये ओवरलैपिंग आप करेक्ट करना चाहते हैं, है ना, लेकिन अब आपको बोल दिया गया कि इसमें तो 8 महीने या 9 महीने लगेंगे, दांत जो है वो आपका अपराइट होगा, फिर वो उस जगह पे आएगा, फिर उसे थोड़ा फॉरवर्ड लाएंगे, उसे पोजीशन में करेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद आपको रिटेनर लगाना होगा। लंबी प्रोसेस थोड़ी सी मालूम पड़ती है। तो कुछ सिचुएशन में कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम ये नहीं कर सकते और हमें इतना टाइम इस पर नहीं देना है, हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, और हम लगाने में भी अनकंफर्टेबल है। ब्रेसेस लेकर के हम अपने ऑफिस में या हमारी सोसाइटी में मूव नहीं कर सकते, वो अजीब सा लगेगा। वो लोग पूछेंगे क्यों करा लिया, क्या हुआ क्यों कराया। तो अब हम किस किस को जवाब देंगे, ये हमें नहीं करना, लेकिन दांत तो हम ठीक करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ 2-3 ऑप्शंस जिससे आप इस तरह की कंडीशन को बहुत अच्छे से बिना ब्रेसेस के मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसमें डेंटल कैप या विनियर करके, एस्थेटिक जिरकोनिया कैप की बात कर रहा हूँ मैं। साधारण कैप में आपको मज़ा नहीं आएगा, फिर वो तो अननेचुरल दिखेगी और लगाई हुई ये कैप ऐसा दिखेगा, जो हम नहीं दिखाना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि हमने कोई ट्रीटमेंट कराया और हमारा जो है वो बिल्कुल नेचुरल लुक उससे आए। तो एस्थेटिक जिरकोनिया कैप्स, जो कि एक अच्छी लैब की बनी हुई हैं, जिनकी फिटिंग, फिनिशिंग, साइज, शेप सब कुछ परफेक्ट है, बिल्कुल नेचुरल फील, फ्लॉलेस फील वो देती हैं, ऐसी कैप्स या फिर विनियर्स। अगर आप इन 2 चीज़ों का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, आप और आपके डॉक्टर, तो आप इससे क्या नहीं कर सकते। देखिए, कैप तो एक कैप है, कैप तो सालों से चली आ रही है, उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं जो आपको नहीं पता या और किसी यूज़र को नहीं पता या डॉक्टर को नहीं पता। लेकिन किस तरह से कैप किस कंडीशन में बनाई जाए, दांतों को शेप कैसा दिया जाए, उन्हें कैसे, ये जो ओवरलैपिंग है, टिल्टिंग है, रोटेशन है, स्पेस है, उसको कैसे मैनेज करना है उस चीज़ से, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि स्किल और एक्सपीरियंस से आती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जब भी किसी डेंटिस्ट का चुनाव करें, आप जिस भी शहर से, भारत के या भारत के बाहर से मुझे सुन रहे हैं, तो आपको मैं समझाना चाहता हूं कि आप अपने डेंटिस्ट का चुनाव सोच समझ के करें। आप सबसे बढ़िया तरीका उसका ये होता है कि आप अपने डॉक्टर से बोलें कि आपकी तरह कुछ केसेस के फोटोग्राफ उन्हें दिखाएं। उससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि क्या थी सिचुएशन और क्या रिजल्ट उसमें मिला है, तो आपको भी क्या रिजल्ट की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छी तरीके से बनाई हुई कैप और विनियर आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, नो डाउट। देखो, इसमें थोड़ा आपके दांत को शेप देना पड़ेगा, आप कुछ पाने के लिए कुछ तो आपको खोना ही पड़ेगा। अगर आपको दांत अच्छे भी चाहिए, सुंदर भी चाहिए, सफ़ेद चमकदार भी चाहिए, ब्रेसेस नहीं लगाना है और आपको कम समय में चाहिए, तो फिर आपको थोड़ा सा ये तो करना पड़ेगा कि उनको शेप देने के लिए थोड़ा सा उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दोस्तों
ये बात ज़रूर है कि हम भी ये कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि भाई पेशेंट्स के नेचुरल दांत जहाँ तक हो सकें उतने प्रिजर्व हों, लेकिन अगर अब सिचुएशन ऐसी हो कि जहाँ पे हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए और ये करेक्शंस हमें चाहिए, तो उन पे हम विनियर या ज़िरकोनिया एस्थेटिक कैप्स दे सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर इनको टूथ प्रिपरेशन को अच्छे से किया जाए, टूथ प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके दांत का जो शेप है पूरा गेम आगे का उस पर निर्भर करता है। उसके बाद डिजिटल तकनीक का अच्छा यूज़, जो डिजिटल स्माइल टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, वो कितने बढ़िया सॉफ्टवेयर हम चलाते हैं, उनका उपयोग किस तरह से करते हैं, और हम उस सॉफ्टवेयर के ऊपर ये प्लान पहले ही बना लेते हैं कि इस पेशेंट का जो है वो ऐसा सिचुएशन है, मैं दांत को इतना यहाँ से शेप दूंगा, ऐसा प्रिपेयर करूँगा, और इस पर जब वो क्राउन या विनियर लगेगा तो ऐसा लुक आएगा। सॉफ्टवेयर से ही ये समझ में आ जाता है हमें कि किस दांत को कहाँ से कितना शेप देना है। ये सब बातें पहले से माइंड में आ जाती हैं। सारी होमवर्क जिसे कहते हैं, ये आपका स्कैन करके आपके डॉक्टर पहले ही करना चाहिए। और ट्रीटमेंट चालू होने के पहले ही आपको सॉफ्टवेयर पर ही, कंप्यूटर स्क्रीन पर ही ये दिखा देते हैं कि किस तरह से आपकी स्माइल बाद में दिखेगी। तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको पता चलता है कि हाँ मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, ऐसा करने जा रही हूँ और मुझे ये मिलने वाला है। आप उसमें कौन कौन से दांत पे क्या क्या करना है डिटेल में देखते हैं। आप कुछ और अगर आपके मन में कोई आपकी मंशा है, आपका कोई एक माइंडसेट है कि मुझे ऐसे दांत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या आप कोई रेफरेंस फ़ोटोग्राफ लेकर के आते हैं किसी का कि मुझे देखिए इस तरह की स्माइल पसंद है, तो उसको भी मैच करने की पूरी कोशिश की जा सकती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है कि हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मैच की जा सकती हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस आपको फोटोग्राफ में दिखाई जा सकती हैं। इसके बाद आपके मुंह में अगर आप थोड़ा सा बजट स्पेंड करें तो आपके मुंह में एक ट्रायल करके दिखाया जा सकता है। एक्रिलिक की कैप्स बना सकते हैं हम, एक्रिलिक के विनियर बना सकते हैं हम, और उनको आपके मुंह में हम आपको शेप के लिए, साइज़ के लिए, कलर के लिए ट्राई करके दिखा सकते हैं कि देखिए आपका जो चेंज है, आप जो चाह रहे हैं, जिस तरह के टीथ हमने पसंद किए हैं, आपने पसंद किए हैं, वो कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे दिख रहे हैं। अब आप इनका एक ट्रायल हमने बनाया है आपके लिए, आप इसे मुंह में लगा करके आपको दिखाएंगे। आप रियल टाइम देखेंगे अपने आंखों के सामने शीशे में, आपके जो परिवार वाले या मित्र आपके साथ आएंगे वो आपके साथ उसे देखेंगे और आपका फ़ोटो उसमें लेकर के हम आपको दिखाएंगे। सब तरीके से आप अपनी संतुष्टि कीजिए, तसल्ली कीजिए। तो जो कुछ आज की दुनिया में सबसे अपग्रेडेड और लेटेस्ट अवेलेबल है वो हमारी सोसाइटी में भी है, सिर्फ हमें ज़रूरत है उसे ढंग से यूज़ करने की। तो ये सब करके आप अपना पूरा रिजल्ट पहले देख सकते हैं। इसके बाद जब आप उसमें कोई करेक्शन चाहते हैं तो वो कर लीजिए, और आप अगर उससे एग्री हैं, आपको वो पसंद है, तो फिर आगे बढ़िए, है ना। तो आप इस तरीके से अपना डिजिटल स्माइल टेक्नोलॉजी की मदद से पहले से ट्रीटमेंट को देख करके अपने कंट्रोल में रख करके आगे बढ़ें। और आप जो चीज़ ब्रेसेस से कर पाने में किसी कारण से नहीं कन्विंस्ड हैं या आप उसकी तरफ नहीं जाना चाहते, तो दूसरे तरीके भी हैं जिससे आप किसी भी उम्र में, कई बार लोग ये पूछते हैं कि जी मेरी उम्र तो 40 साल है, मेरी उम्र तो 50 साल है, तो अब मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आप बिल्कुल कर सकते हैं, किसी उम्र की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सिचुएशन टू सिचुएशन, केस टू केस ट्रीटमेंट प्लान जरूर चेंज होते हैं, जो आपके अगेन डॉक्टर आपको समझाएंगे आपकी सिचुएशन में क्या अच्छा है, कैसे है, क्यों है। ये सब बात आप डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्लान ए में ये है, प्लान बी में ये है, प्लान सी में ये है, इसमें इतना समय लगना है, इसमें ये रिजल्ट मिलना है, इसमें ये खर्च होना है, इसका ये फ़ायदा है, इसमें ये लिमिटेशन है। ये सब बातें आप अच्छी से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप जब ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी मुस्कुराहट को पहले सॉफ्टवेयर में देखें, फिर आप ट्रायल में देखें, और फिर ही आप उससे आगे बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया कि ब्रेसेस के अलावा आप कैसे अपने दांतों का अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं। आप जो आगे पीछे हैं उन्हें एक लाइन में ला सकते हैं, या गैप्स हैं तो आप उन्हें भी ठीक कर सकते हैं। तो मेरी बेस्ट विशेस सभी की बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट के लिए। और अगर इससे जुड़ी और भी कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर इसके बारे में देख सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।